24 करोड़ से जायद आबादी वाले मुल्क में 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं, जिसमें 12% मर्द, 55% खातीन, 27% बच्चे और बकाया 6% सफेद पोश मजबूर अफराद शामिल हैं। इन भिखारियों का 50% कराची, 16% लाहौर, 7% इस्लामाबाद और बकाया दीगर शहरों में फैला हुआ है। कराची में रोजाना औसत भीख फी भिखारी 2000 रुपए, लाहौर में 1400 और इस्लामाबाद में 950 रुपए है। पूरे मुल्क में फी भिखारी औसत 850 रुपए है। रोजाना भीख की मद में ये भिखारी 32 अरब रुपए लोगों की जेबों से निकाल लेते हैं। सालाना ये रकम 117 खरब रुपए बनती है। डॉलर की औसत में ये रकम 42 अरब डॉलर बनती है। अब दूसरी तरफ आइए, 3 करोड़ 80 लाख अफराद अगर काम करें तो फीकस औसतन 2000 रुपए की प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस एतबार से ये रोजाना 76 अरब रुपए यानी 27 करोड़ डॉलर की घरेलू सनत की प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और सालाना काम के दिनों के एतबार से 78 अरब डॉलर की प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। अगर हम 50% ही एफिशिएंसी रेट ले लें तब भी सालाना 39 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट मुतवक्के है। बगैर किसी मुनाफे बख्श काम के भिखारियों पर तरस खाकर उनकी मदद करने से हमारी जेब से सालाना 42 अरब डॉलर निकल जाते हैं। इस खैरात का नतीजा हमें सालाना 21% महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ता है और मुल्की तरक्की के लिए 3 करोड़ 80 लाख अफराद की अजीमुश्शान अफरादी कुव्वत किसी काम नहीं आती, जबकि इनसे काम लेने और मामूली काम ही लेने की सूरत में आमदनी 38 अरब डॉलर मुतवक्के है, जो चंद ही बरसों में हमारे मुल्क को मुकम्मल अपने पांव पर न सिर्फ खड़ा कर सकती है बल्कि मौजूदा भिखारियों के लिए बाइज्जत रोजगार भी मुहैया कर सकती है। गली गली मौजूद लंगर खाने, ईदी, सैलानी और दीगर तंजीमों की तरफ से मुफ्त खाने की फराहमी सिर्फ हड हराम पैदा कर रही है और मुल्क की तबाही में इन सब का भी भरपूर हिस्सा है। ऐसे इदारे रेडीमेड गारमेंट्स, वेल्डिंग डिजाइन, काश्तकारी और बेशुमार जराए में इस मैन पावर को इस्तेमाल करें और इन मुलाजिमीन को उजरत के साथ खाना भी फराहम करें। बांग्लादेश मॉडल इसके लिए हमारी मदद कर सकता है। काबिल जिक्र बात यह है कि इस भीख, मदरसों के चंदे, मज़ारात के चढ़ावे और गैर मुस्तहिक को दिए जाने वाले सदकात से अगर किसी को भी कोई फवायद हासिल हुए हों और अल्लाह के वादे के मुताबिक 1 का 10 फारी मिला हो तो वो बेशक अपना अमल जारी रखे। अब अगर अवाम इसी महंगाई में जीना चाहते हैं और अपने बच्चों की रोटी इन भिखारियों को देकर मुतमईन हैं तो बेशक अगले 100 साल और जिल्लत में गुजारिए। लेकिन अगर आप चंद सालों में ही मजबूत माशी इस्तेहकाम और अपने बच्चों के लिए पुरसुकून जिंदगी चाहते हैं तो आज ही से तमाम भिखारियों को खुदा हाफिज कह दीजिए। मदरसों के चंदे और मुफ्त खिलाने के तमाम अवामिल का बाइकआउट कर दीजिए। अवलन तो इसके खिलाफ बेशुमार फतावा मिलेंगे, मज़ारात वाले आपको गुस्ताख और मुनकर कहेंगे, सख्त अजाब से भी डराएंगे और बहुत कुछ मुतवक्के है। लेकिन 5 साल के बाद आप अपने फैसले पर इंशाअल्लाह नादिम नहीं होंगे और अपने बच्चों को फलता फूलता देखकर खुशी महसूस करेंगे। बांग्लादेश ने जिस दिन भिखारी सिस्टम को खुदा हाफिज कहा था, इसके सिर्फ 4 साल बाद इसके पास 52 अरब डॉलर के ज़खायर थे। क्या हम अच्छी बात और मुस्तनद काम की तकलीद नहीं कर सकते? अब अपने बच्चों के लिए फैसला आपके हाथ में है। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए लोगों को सदका कर सकते हैं, ऐसे लोगों को जिनके पास वाकई एक वक्त का खाना भी नहीं है। उलमा कहते हैं कि जिस शख्स के पास एक दिन चादर ग़िज़ा हो उसको हाथ दराज करना यानी हाथ फैलाना हराम है और ज़कात लेना भी जायज नहीं है। और जो सही सालम तंदुरुस्त हैं उनको भीख में चंद रुपए थमाने से बेहतर है कि उनको हुनर सिखाइए जो दायमी तौर पर उनके काम आए। किसी ने क्या खूब कहा है कि मछलियां खिलाने से बेहतर है कि आप अगले को मछलियां पकड़ना सिखा दें।